नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग स्टडी स्टेट एरर के बारे में पढ़ेंगे कि कंट्रोल सिस्टम में स्टडी स्टेट एरर जो है किस तरीके से जो है कैलकुलेट किया जाता है। उससे पहले जो है हम लोग थोड़ा कंट्रोल सिस्टम के टाइप के बारे में समझ लेते हैं कि कैसे हम पहचानते हैं कि वो किस टाइप का सिस्टम है। तो देखिए यहाँ पे उसके लिए क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। इसमें एक आपने ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ले लिया है। यहाँ पे देखिए लिखा है ना, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दैट इज जीएस इंटू एच एस। और जीएस इंटू एच एस सपोज किया है कि इस तरीके का है जिसमें आपके बहुत सारे जो हैं जीरोस हैं और बहुत सारे आपके क्या हैं, पोल्स भी हैं। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देखें तो पोल्स जो हैं डिनोमिनेटर के रूट्स को बोलते हैं। तो पोल्स क्या होगा, एस इक्वल टू, इसको जीरो करेंगे तो एस इक्वल टू क्या होगा, -1/TA, वैसे ही -1/TB। और जीरोस की बात करें अगर आप, तो -1/T1 -1/T2 इस तरीके के हैं। और इसके अलावा एक और टर्म है आपका s⁻m। तो देखिए लिखा है द इक्वेशन हैविंग टर्म s⁻m इज in denominator, the m is the number of poles at the origin। a system, इसका क्या मतलब है कि ये जो है m नंबर ऑफ पोल्स जो हैं वो ओरिजिन पे हैं। जैसे हम लोग नॉर्मली एस प्लेन पे बनाते हैं तो इसका पोल्स निकालेंगे तो क्या आएगा, s इज इक्वल टू 0 है। तो ये कहाँ पे बनेगा, ओरिजिन पे पोल बनेगा। तो यही वो कह रहे हैं कि ओरिजिन पर है। टू द पावर यहाँ पे जीरो है तो इसका मतलब है कि वो जीरो टाइप सिस्टम है आपका। और अगर एस टू द पावर वन है, यानी कि एम की वैल्यू अगर सपोज क्या है, जीरो है, तो टाइप जीरो हो गया हमारा। अगर एम की वैल्यू जो है वो वन है तो टाइप वन हो गया। एम की वैल्यू अगर आपका टू है तो टाइप टू हो गया। एम की वैल्यू आपका थ्री है तो टाइप थ्री हो गया। यानी कि जितने भी पावर में यहाँ पे आएगा, एस के इंडिविजुअल पावर आएगी, उसी टाइप का ये सिस्टम हमारा होगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और ये इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि हमारा कौन से टाइप का सिस्टम है। अब बात करते हैं हम लोग स्टडी स्टेट एरर की। तो देखिए द स्टडी स्टेट एरर इज द डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के बीच का जो डिफरेंस है उसी को क्या कहा जाता है, स्टडी स्टेट एरर कहा जाता है। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, स्टडी स्टेट को हमें मेनली जो है एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए उसको मिनिमाइज करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हमारा क्या है, क्लोज लूप सिस्टम है जिसमें जीएस हमारा फॉरवर्ड पाथ का गेन है और फीडबैक पाथ का एचएस है। तो अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे ई एस अपॉन आर एस, ई एस का मतलब एरर सिग्नल डिवाइडेड बाई इनपुट, तो ये आपको मिलेगा 1/1 प्लस जी एस इंटू एच एस। इसका जो डेरिवेशन है हम लोगों ने पिछले यूनिट में ऑलरेडी किया हुआ है। और वैसे भी यहाँ पे मैं आपको हिंट बता दूँ तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पर आप जब करेंगे तो ये वाला सिस्टम क्या आएगा, ये आएगा आपका सी एस इंटू एच एस। और यहाँ पर जो ई एस की वैल्यू होगी, वो ई एस की जो वैल्यू होगी वो होगी आर एस माइनस सी एस इंटू एच एस। इस तरीके से वैल्यू होगा। और एक बार आप यहाँ पे सी एस की वैल्यू आपको पता है, क्लोज लूप सिस्टम में वन जी एस अपॉन वन प्लस जी एस इंटू एच एस होता है, वो वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा, ई एस अपॉन आर एस दैट इज इक्वल टू 1/1 प्लस जी एस इंटू एच एस। तो अगर यहाँ से आप ई एस की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, आर एस अपॉन वन प्लस जी एस इंटू एच एस, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब जो स्टडी स्टेट एरर है वो हम लोग जो है फाइनल वैल्यू थ्योरम की मदद से कैलकुलेट करते हैं। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम की अगर बात आप करेंगे तो क्या होगा, t टेंस टू इनफाइनाइट हो जाएगा। तो लिमिट ले लिया t टेंस टू इनफाइनाइट। और अगर s के फॉर्म में अगर बात करें फाइनल वैल्यू थ्योरम की, तो क्या होता है, लिमिट s टेंस टू जीरो s इंटू ई एस। जिसकी भी फाइनल वैल्यू निकालनी है वो s इंटू ई एस। हमको इसकी फाइनल वैल्यू निकालनी है तो s इंटू ई एस करके, और s टेंस टू क्या कर देंगे, हम जीरो कर देंगे। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो टर्म है, ई एस की वैल्यू यहाँ रख दी गई है, यहाँ पर ई एस की वैल्यू रख दी गई है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर हमको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा किसका, स्टडी स्टेट एरर का। और अगर हमारा फीडबैक सिस्टम एच एस इक्वल टू वन हो जाए तो उस समय यहाँ पर ये एच एस वन रख देंगे तो हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा, ई एस एस इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो एस इंटू आर एस अपॉन वन प्लस जी एस इंटू एच एस। अब इस एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है हमें कि जो हमारा स्टडी स्टेट एरर है वो आर एस पे भी डिपेंड कर रहा है और जी एस पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि स्टडी स्टेट एरर जो है आर एस इनपुट और हमारा जी एस पे भी डिपेंड कर रहा है। अब इसके बाद बात करते हैं स्टडी स्टेट
कोफिशिएंट की। तो कोफिशिएंट जो है दो तरीके के होते हैं, एक आपका स्टैटिक कोफिशिएंट होता है और दूसरा आपका डायनामिक होता है। तो इस अभी हम लोग जो है पहले स्टैटिक कोफिशिएंट के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टैटिक कोफिशिएंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहला है आपका स्टैटिक पोजीशन एरर कांस्टेंट, और इसी को जो है केपी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और तो उसके लिए आप देखिए अभी जो ऊपर हम लोगों ने एक्सप्रेशन लिखा था जनरल एक्सप्रेशन स्टडी स्टेट एरर का, वही एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख लिया गया है। और यूनिट स्टेप इनपुट पे ये हमेशा कैलकुलेट किया जाता है केपी, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो यूनिट स्टेप इनपुट का लाप्लास लेंगे तो 1/s आ जाएगा, और जब आप यहाँ पे आर एस की जगह पे 1/s रख दोगे तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा। और आपको पता है कि ई एस एस की वैल्यू एस इंटू आर एस अपॉन 1+GS इंटू एच एस है, तो एस पहले से ही है और आर एस की वैल्यू 1/s रखा, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और ये एक्सप्रेशन हमको मिलेगा। तो इधर 1 पे तो लिमिट रखने का कोई मतलब नहीं है, तो लिमिट कहाँ रखी जाएगी, आपका GS इंटू एच एस पे, क्योंकि यहीं पे S के टर्म्स होंगे, तो S टेंस टू 0 GS इंटू एच एस, और ये ई एस एस इज इक्वल टू आ जाता है 1/1 + KP। और आप ध्यान से देखें तो इसकी जगह पर ही क्या लिखा गया है, केपी लिखा गया है, यानी कि केपी को ही बोला जाता है यहाँ पे स्टैटिक पोजीशन एरर कांस्टेंट, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट S टेंस टू 0 GS इंटू एच एस। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि आप जो है केपी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बड़े ध्यान में रखें इसको, और इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। फिर सेकंड आता है आपका स्टैटिक वेलोसिटी एरर कांस्टेंट, इसको हम लोग केवी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर से स्टैटिक स्टडी स्टेट एरर का जो रिलेशन है जो ऊपर हम लोगों ने लिखा था वही यहाँ पे फिर से लिख लिया गया है, और ये हमेशा जो है यूनिट रैंप इनपुट के लिए कैलकुलेट किया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। और यूनिट रैंप इनपुट का जब आप लाप्लास लोगे तो 1/s² आपको मिलता है। तो ये आपका लिखा हुआ है 1/s²। अब क्या करेंगे हम, आर एस की जगह पे 1/s² रख देंगे, तो यहाँ पे जैसे ही आप रखोगे क्या होगा, एस से और ये वाला एस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब ये कैंसिल आउट होगा तो अब आपको रिलेशन देखिए क्या मिल जा रहा है, नीचे बचेगा सिर्फ एस। तो जब सिर्फ एस नीचे बचेगा और इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एस प्लस एस इंटू जी एस इंटू एच एस, और इसमें आप लिमिट रख देंगे s टेंस टू 0, तो ये जो टर्म है ये क्या हो जाएगा आपका, इस तरीके का आ जाएगा 1/0 प्लस लिमिट s टेंस टू 0 GS इंटू एच एस, और इंटू क्या होगा यहाँ पे s, यहाँ पे s भी रहेगा। तो वही ये टर्म लिखा गया है यहाँ पे, ये जो 0 वाला टर्म है उसको हटा दिया गया है, यानी कि ई एस एस इज इक्वल टू क्या आ गया, लिमिट s टेंस टू 0 1/s इंटू GS इंटू एच एस, और इसी को केवी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये आ गया 1/kV, यानी कि केवी की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात है, लिमिट s टेंस टू 0 s इंटू GS इंटू एच एस। और अगर याद भी रखना है तो बड़ा आसान सा है, यहाँ पे देखेंगे तो GS इंटू एच एस है, S टेंस टू 0, यहाँ पे S इंटू GS इंटू एच एस आ गया है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और केवी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैटिक वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट। फिर नेक्स्ट आता है आपका स्टैटिक एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट, और इसको Ka से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए जो है यूनिट पैराबोलिक इनपुट लेते हैं, तो यूनिट पैराबोलिक इनपुट लेंगे तो उसका लाप्लास होता है 1/s³। ये भी ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले वीडियोस में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, कि ये 1/s³ आता है। तो अब यहाँ पे अगेन फिर से आपको स्टडी स्टेट एरर का फॉर्मूला s इंटू क्या होता है, 1/GS, ये होता है आपका s इंटू ई एस, और लिमिट क्या होती है, s टेंस टू 0। तो ई एस की जगह पे आर एस अपॉन 1+GS इंटू एच एस रख देंगे, और आप देखिए तो अब क्या होगा, s इंटू आर एस की वैल्यू 1/s³ है, तो यहाँ इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना s² आ जाएगा। तो यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए जैसे ऊपर आपने किया था, तो s² प्लस s² इंटू GS इंटू एच एस आ जाएगा। अब यहाँ पे s टेंस टू 0 करोगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, बचेगा क्या आपका 1/s² इंटू GS इंटू एच एस, और लिमिट s टेंस टू 0, और ये होता है 1/KA, यानी कि Ka की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, s² इंटू GS इंटू एच एस, लिमिट s टेंस टू 0। तो याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले वाले में आप देखिए पोजीशन में क्या है, GS इंटू एच एस है, लिमिट s टेंस टू 0, दूसरे में s से मल्टीप्लाई हो गया है, लिमिट s टेंस टू 0 ही है, और ये वेलोसिटी का है, और Ka जो है इसमें अगेन ऊपर वाले में फिर से s से मल्टीप्लाई हो गया, तो s² इंटू GS इंटू एच एस हो गया है।
तो इस तरीके से हम लोग किसी भी न्यूमेरिकल में अगर आपको कहता है कि कैलकुलेट करिए, आपका पोजीशन कोफिशिएंट है या आपका वेलोसिटी कोफिशिएंट है या आपका स्टैटिक एक्सेलरेशन कोफिशिएंट है, तो ये जब आपको कहा जाएगा कैलकुलेट करने के लिए, तो आप डायरेक्ट फार्मूले का इस्तेमाल करके भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।